नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नए जानकारी और नए वीडियो के साथ। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आप देख रहे हो कि स्कीम के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा कि ये मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना अपने राजस्थान में हर वर्ष आती है। और उसमें 1 लाख ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अजमेर बोर्ड से अब परीक्षा पास की है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, उनको ये छात्रवृत्ति मिलती है। जो बच्चे रेगुलर यानी नियमित उच्च शिक्षा में अध्ययन करते हैं, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी हो, कॉलेज की पढ़ाई 5 साल तक मिलते हैं। और इसका आप घर बैठे कैसे फॉर्म भर सकते हो, इसका नोटिफिकेशन जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ये भी जानकारी मिले कि आप इस फॉर्म को घर बैठे कैसे भर सकते हैं। चलो, अभी ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस छात्रवृत्ति को कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस छात्रवृत्ति को ले सकते हैं और कितनी छात्रवृत्ति होती है। जैसा कि ये छात्रवृत्ति पिछले कई सालों से चली आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें विद्यार्थी की सबसे पहली कंडीशन ये है कि विद्यार्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से परीक्षा पास हो। उसके बाद ऐसे विद्यार्थी हों जो +2 12वीं कक्षा में प्रथम 1 लाख ऐसे छात्रों में से हों जिन्होंने वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपये से कम हो या 2,50,000 तक हो। और वही बच्चा इस छात्रवृत्ति को या इस प्रोत्साहन राशि को ले सकता है। ये राशि कैसे उसके अकाउंट में आएगी, तो ये बताना चाहता हूँ। ये छात्रवृत्ति उसको 5 साल तक मिलने वाली है। जैसे आपने इस बार इसका अप्लाई कर दिया तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कैसे मिलेंगे? एक साधारण बच्चा, चाहे वो SC, BC, OBC या जर्नल किसी भी कैटेगरी का हो, उसके पास पहली तो 2.5 लाख से कम आए हो और दूसरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से परीक्षा पास की हो और तीसरा उसका 60% से अंक अधिक हो और वो 1 लाख प्रथम 1 लाख सूची में, यानी पहले 1 लाख विद्यार्थी ऐसे हों जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 1 से लेकर 1 लाख तक मेरिट में हों। अब 500 रुपये किस प्रकार मिलेंगे? उनको प्रति माह मिलेंगे। ये 1 साल तक मिलेंगे, हर माह 500 रुपये, और अधिकतम उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। यानी आपको 12 महीने में 10 महीने ही 500 रुपये आएंगे। यही बात दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार रहेगी कि उनको 500 रुपये की बजाय 1,000 रुपये प्रति माह, यानी पूरे साल में उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। यानी 10 ही महीने उनको 1,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाभ उठा सकते हैं? नंबर 1, ऐसे नवीन 1 लाख विद्यार्थी जो ये पात्रता पूर्ण करते हैं, इस बार +2 या 12वीं पास की है। ऐसे दूसरे प्रकार के ऐसे समस्त विद्यार्थी जो इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की हो, जैसे पिछली बार किसी ने फॉर्म अप्लाई किया और उसको 5,000 रुपये मिल गए हों, उनको भी इस बार अपना नया फॉर्म भरना है। वो उन 1 लाख विद्यार्थियों से अलग होंगे। इस आयु वर्ग के बच्चों का स्तर बढ़ाने और सहायता प्रदान के उद्देश्य से ये छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसका सीधा सीधा एक उद्देश्य रखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, वो ये है कि छात्राओं की प्रतिभा बढ़ाना और उच्च शिक्षा प्रदान करना सरकार का उद्देश्य रहा है।
अब इसमें उन परिवार वालों को ये मैं बात बता चुका हूँ कि 10 ही महीने मिलेगी। दूसरा, इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि कौन छात्र ले सकता है। जैसे इस योजना के अंतर्गत नियमित छात्र यानी रेगुलर विद्यार्थी होना चाहिए। कोर्सपोंडेंस वाले विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति को अप्लाई नहीं करें। जैसे घर बैठे अध्ययनरत होते हैं, नियमित छात्र होने चाहिए, वही इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। और दिव्यांग छात्र भी इसी प्रकार वो भी नियमित होने चाहिए और उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांगता का 40% से अधिक, 40% या 40% से अधिक। अच्छा, इसको 5 वर्षों तक का आप किस प्रकार ले सकते हो। अगर आपने मान लीजिए बीए कर रहे हो तो 3 साल बीए के हो गए और बाद में आपने एमए कर लिया, या बीकॉम वाले या बीएससी वाले एमएससी कर रहे हैं। अगर आपने 3 साल छात्रवृत्ति ले ली और बाद में आपने पढ़ाई छोड़ दी, या आपने छात्रवृत्ति आपने एमए को रेगुलर न रहकर कोर्सपोंडेंस कर लिया या नियमित छात्र नहीं रहे, तो आपको 3 साल का लाभ मिलेगा, आगे का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसकी पात्रता के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं भी कौन कौन से जैसे छात्र छात्राएं हैं जो इनका लाभ उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन तो यही रहेगी कि आपने 12वीं परीक्षा पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से की हो, आपके 60% अंक हों और आप 1 लाख प्रथम 1 लाख की वरीयता सूची में आपका स्थान प्राप्त हो। दूसरी, इसकी आपके 2.5 लाख रुपए से तक ही या 2.5 लाख से कम आपकी वार्षिक आय का प्रमाण पत्र हो आपके पास। और आप ऐसी संस्थान में एडमिशन हो। नंबर 3, ऐसा हो कि आपका जो दाखिला है वो राजकीय विद्यालय हो या राजकीय महाविद्यालय हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय तकनीकी संस्थान, यानी आप आईटीआई वगैरह में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप राजस्थान के मूल निवासी हों और अन्य राज्यों के किसी भी विद्यार्थी को इसका लाभ, अन्य राज्य के जितने विद्यार्थी हमारे राजस्थान में आते हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलता है। नंबर 6 में आपका राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक से मतलब ऐसा है कि ऐसे बैंक में खाता हो जैसे एसबीआई, पीएनबी, जो ऑनलाइन और नेशनल से अधिकृत हो, राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपका खाता हो। जो 7वां नंबर आपका आधार कार्ड बना हो, अब 8वें नंबर पे आपका भामाशाह कार्ड बना हो और आप आजकल जो जन आधार कार्ड बन रहे हों वो हो, और ये ऑनलाइन केस में आपको चाहिएंगे। तो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ये रहेगा कि आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए 40% या इससे अधिक। अब इसको आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि आप घर बैठे किस प्रकार इसको ऑनलाइन करते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन, ताकि आपको समय पे वो नोटिस मिल जाए और आप ऑनलाइन घर बैठे इसको कर सकें। इसका आवेदन करने का कोई भी शुल्क नहीं है। अब छात्रवृत्ति की स्वीकृति कैसे होगी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस प्रकार आपका ये फॉर्म आपको 500 रुपये पर महीने मिलना शुरू होगा। ये है कि आपको ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जैसे ही आप अपने मूल दस्तावेज़ों से मिलान के लिए ये नोडल अधिकारी के पास जाएगा ऑनलाइन करने के बाद, और फिर उससे पहले आपका कॉलेज के पास जाएगा और कॉलेज से आपके नोडल अधिकारी के पास जाएगा, और फिर आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके बाद आपको अनुमोदन हो जाएगा और आपको 500 रुपये प्राप्त होने लग जाएंगे। अभी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों को और ऐसे विद्यार्थी जो राजस्थान में 1 लाख की उच्च मेरिट वाले हैं उनको इनका फ़ायदा मिले।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।